3 दिनों से काशी में लगातार बारिश हो रही थी। मंदिरों की घंटियों से पानी टपक रहा था। पुरानी गलियां सुनसान थीं। गंगा नदी शांत बह रही थी, जैसे उसे शहर के हर राज का पता हो। 80 घाट के पास एक छोटी सी पुरानी दुकान थी। लकड़ी के पुराने बोर्ड पर लिखा था दीपक भंडार 1942 से। उस दुकान में हरिनारायण नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे दीपक बाबा कहते थे, क्योंकि वह सिर्फ दीपक नहीं बेचता था, वह लोगों की जिंदगी में उम्मीद भी जलाता था। हर शाम वह अपनी दुकान के बाहर एक दीपक जरूर जलाता। कुछ लोग कहते वह भगवान के लिए है, कुछ कहते अपनी मरी हुई पत्नी की याद में, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था। एक तूफानी रात दुकान के बाहर एक छोटा लड़का आया, भीगे कपड़े, नंगे पैर, कमजोर शरीर। उसने धीरे से पूछा, बाबा क्या मैं आज रात यहाँ सो सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने उसे ध्यान से देखा। नाम क्या है तुम्हारा? छोटू। घर कहाँ है? लड़के ने सिर झुका लिया। पता नहीं। हरिनारायण सब समझ गया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में पूछना भी गलत लगता है। उसने बिना कुछ बोले लड़के को सूखे कपड़े दिए और गरम खिचड़ी खिलाई। उस रात छोटू ने एक अजीब बात देखी। ठीक आधी रात को दीपक बाबा एक छोटा दीपक जलाते, उसे पत्ते की नाव में रखते और गंगा में बहा देते। हर रोज बिना कुछ बोले, बिना प्रार्थना किए, बस चुपचाप। छोटू को यह बात बहुत अजीब लगी। दिन बीतने लगे। छोटू दुकान में हाथ बटाने लगा। वह दीपक साफ करता, तेल की बोतलें सजाता, ग्राहकों को सामान देता। धीरे धीरे दुकान में फिर से रौनक आने लगी। कई सालों बाद दीपक बाबा मुस्कुराने लगे थे। लोग मजाक में कहते, लगता है भगवान ने आपको पोता भेज दिया। लेकिन यह सुनते ही बाबा की मुस्कान हल्की पड़ जाती, जैसे कोई पुराना घाव फिर दर्द देने लगा हो। देव दीपावली का समय आ गया। पूरी काशी दीपकों से चमक रही थी। घाटों पर हजारों दिए जल रहे थे। हर तरफ घंटियों की आवाज और भजन सुनाई दे रहे थे। लेकिन दुकान के अंदर दीपक बाबा परेशान थे। वे बार बार एक पुराना लकड़ी का डिब्बा खोल रहे थे। हाथ कांप रहे थे। छोटू ने पूछा, क्या हुआ बाबा? कुछ देर चुप रहने के बाद बाबा बोले, 30 साल पहले मेरा भी एक बेटा था। छोटू चौंक गया। उसका नाम मोहन था। बारिश तेज हो गई। वह बहुत जिद्दी था, बड़े सपने देखता था, काशी छोड़कर अमीर बनना चाहता था। हम रोज झगड़ते थे। बाबा की आवाज भारी हो गई। एक रात हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वे रोने लगे। गुस्से में मैंने उससे कह दिया, अगर आज घर छोड़कर गया तो कभी वापस मत आना। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। उसी रात बहुत बड़ी पांड आई। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे और मोहन कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद हर रात बाबा गंगा में दीपक बहाते थे। उन्हें उम्मीद थी शायद उनका बेटा कहीं जिंदा हो। शायद एक दिन वह इस दीपक को देखकर वापस घर लौट आए। उस रात छोटू को नींद नहीं आई। उसके दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। अगले दिन दुकान साफ करते समय उसे एक पुरानी फोटो मिली। फोटो में एक जवान आदमी दीपक बाबा के साथ खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल छोटू जैसी थीं और उसके गले में वही तांबे का लॉकेट था जो छोटू बचपन से पहनता आ रहा था। छोटू के हाथ कांपने लगे। वह दौड़कर बाबा के पास गया। बाबा, यह लॉकेट आपके बेटे के पास कैसे आया? बाबा अचानक रुक गए। उन्होंने धीरे से कहा, यह लॉकेट मेरी पत्नी ने बनवाया था, एक मोहन के लिए और एक उसके होने वाले बच्चे के लिए। उन्होंने छोटू की तरफ देखा। तुम्हें यह कहाँ मिला? छोटू की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता। अचानक उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें चमकने लगीं। तेज पानी, एक औरत की चीख, रेलवे स्टेशन और फिर अंधेरा। उस रात दोनों कुछ नहीं बोले। सच उनके बीच खड़ा था। अगली सुबह दीपक बाबा दुकान पर नहीं थे। छोटू उन्हें ढूंढता हुआ घाट तक पहुंचा। वहां बाबा अकेले बैठे थे। उनके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी। उन्होंने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बाऊजी, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिवाली के बाद घर लौट रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए। आपका मोहन। लेकिन वह चिट्ठी बहुत देर से पहुंची थी। बाढ़ आने के बाद, सब खत्म हो जाने के बाद दीपक बाबा फूट फूट कर रो पड़े। मैं हर रोज इंतजार करता रहा।
उन्होंने छोटू का हाथ पकड़ लिया और मेरा पोता इतने साल जिंदा था। लेकिन किस्मत अभी शांत नहीं हुई थी। उसी शाम छोटू की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा शरीर बहुत कमजोर है, हालत गंभीर है। दीपक बाबा पूरी रात उसके पास बैठे रहे। जिस आदमी ने 30 साल अकेले बिताए थे वह अब फिर से किसी अपने को खोने से डर रहा था। सुबह होने से पहले बाबा गंगा घाट पहुंचे। उनके साथ दुकान के सारे दीपक थे। उन्होंने एक एक करके सभी दीपक जलाए। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे माँ गंगा, 30 साल तक मैंने सिर्फ अपने लिए मांगा। उनकी आवाज कांप रही थी। आज पहली बार इस बच्चे की जिंदगी मांग रहा हूं। धीरे धीरे सारे दीपक गंगा में बहने लगे। पूरी नदी तारों की तरह चमक उठी। लोग दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उधर अस्पताल में छोटू ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसने देखा दीपक बाबा उसका हाथ पकड़े वहीं सोए हुए थे, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को खोने से डरता है। कुछ महीनों बाद दुकान फिर खुली, लेकिन इस बार बोर्ड बदल चुका था। दीपक भंडार, हरिनारायण और पोता। अब हर शाम दुकान के बाहर 2 दीपक जलते थे। एक उन लोगों के लिए जो रास्ता भटक गए और दूसरा उनके लिए जो आखिरकार घर लौट आए। गुस्से की सजा हमें तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी वह सालों तक पछतावे के रूप में मिलती है। लेकिन अगर दिल में उम्मीद बाकी हो तो जिंदगी एक दिन खोई हुई खुशियां वापस भी लौटा देती है। यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।